नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ बुक जंक्शन पर। राज एक 35 साल का कॉरपोरेट ऑफिस में काम करने वाला लड़का। हर दिन सुबह उठता, ऑफिस जाता, शाम को थका हुआ लौटता। न कोई जोश था, न कोई मकसद। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं बस जिंदा हूं या सच में जी रहा हूं? तभी एक दोस्त ने उसे एक किताब दी, इकिगाई, द जापानी सीक्रेट टू लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। और यही से शुरू होती है उसकी जिंदगी बदल देने वाली यात्रा, ओकिनावा, जहां लोग 100 साल तक मुस्कुराते हैं। राज किताब पढ़ते पढ़ते जापान के एक गांव ओगिमी में पहुंचता है। अभी तो जहन में ही सही, यहाँ के लोग 90 से 100 की उम्र में भी बगीचे में काम कर रहे थे, हंसते गुनगुनाते, दोस्तों संग चाय पीते। एक एक 103 साल का आदमी राज से कहता है, मैं हर दिन सुबह उठता हूं, अपने पौधों से बात करता हूं, यही मेरी जिंदगी का मजा है। राज सोचता है, मेरी सुबह तो ऑफिस की जल्दी और ट्रैफिक के डर से शुरू होती है। इकिगाई का मतलब, राज ने पढ़ा, इकिगाई का मतलब होता है जीने की एक वजह। उसने खुद से 4 सवाल पूछे। मुझे सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है? मैं किस चीज में अच्छा हूं? दुनिया को मेरी किस चीज की जरूरत है? मैं किस चीज से पैसे कमा सकता हूं? और तब उसे याद आया, बचपन में उसे कहानियां लिखना पसंद था। वो दोस्तों को सुनाता और सब हंसते, सोच में पड़ जाते। क्या मेरा इकिगाई वही है? राज खुद से सवाल करता है। जब आप फ्लो में होते हैं, राज को एक कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया, फ्लो। फ्लो मतलब जब आप किसी काम में इतने खो जाएं कि समय का पता ही न चले। जैसे बच्चे खेलते हैं, माली पौधे लगाता है या चित्रकार पेंटिंग करता है। राज ने सोचा, मेरे काम में तो ये फ्लो कभी नहीं आता, लेकिन जब मैं कहानियां लिखता हूं, मुझे भूख प्यास भी नहीं लगती। उसने फैसला किया, हर दिन ऑफिस से आकर 1 घंटा खुद के लिए रखेगा, बस लिखने के लिए। अध्याय 4, तन और मन को जीवंत रखो। राज ने देखा, ओगिमी के लोग रोज थोड़ा चलना, बगीचा करना, हंसना, ये सब करते हैं। वो भी हर सुबह पार्क में टहलने लगा। धीरे धीरे उसके शरीर में हल्कापन आने लगा। और फिर उसने एक 98 साल की जापानी महिला की बात पढ़ी, हम कभी रिटायर नहीं होते, जब तक शरीर साथ दे कुछ ना कुछ करते रहो। राज ने सोचा, लाइफ रिटायरमेंट के लिए नहीं, जीने के लिए है। अध्याय 5, दोस्त, जिंदगी का आधार। ओजिमी में मोआई नाम की परंपरा थी, एक ग्रुप जो जिंदगी भर साथ रहता है, हर दुख सुख में। राज ने खुद से पूछा, मेरे पास ऐसा कोई ग्रुप है क्या? वो सिर्फ सोशल मीडिया से जुड़े लोगों से बात करता था। फिर उसने कॉलेज के पुराने दोस्तों को कॉल किया, हर शनिवार एक छोटी सी गेट टुगेदर शुरू की। धीरे धीरे उसका मन फिर से जुड़ने लगा, असली इंसानों से, असली हंसी से। अध्याय 6, तनाव, सबसे बड़ा चोर। राज ने पढ़ा, तनाव उम्र घटा देता है। इकिगाई वाले लोग छोटा सोचते हैं, छोटा जीते हैं, लेकिन दिल से। उन्होंने सिखाया, हर सुबह 5 मिनट शांति में बैठो, गहरी सांस लो, कुछ माफ कर दो, किसी को धन्यवाद दो। राज ने यह रोज करना शुरू किया और ऑफिस की टेंशन धीरे धीरे उसका पीछा छोड़ने लगी। अध्याय 7, सादा लेकिन सार्थक जीवन। ओजिमी के लोग अमीर नहीं थे, लेकिन दिल से संतुष्ट थे। राज ने अपनी जिंदगी में भी कम चीजें, ज्यादा मतलब लाना शुरू किया। अनावश्यक शॉपिंग बंद, सोशल मीडिया कम, ज्यादा समय किताबें, परिवार और लिखने में। अब उसे हर दिन अच्छा लगने लगा। निष्कर्ष, राज को उसका इकिगाई मिल गया। कुछ महीनों बाद राज की आंखों में फिर से चमक थी। अब वो सुबह जल्दी उठता, टहलता, दोस्तों से मिलता और रोज कहानी लिखता। ऑफिस भी करता, लेकिन अब वो सिर्फ काम नहीं था, जिंदगी का हिस्सा था। इकिगाई ने मेरी जिंदगी को फिर से रंग दे दिया, राज मुस्कुराते हुए सोचता है। और अब क्या आपने अपना इकिगाई खोजा? अगर नहीं तो राज की तरह शुरुआत करो, एक सवाल से, मुझे जीने की सबसे प्यारी वजह क्या लगती है? और हाँ, अगर आप ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली किताबों की समरीज हिंदी में सुनना चाहते हैं, तो लाइफ बुक जंक्शन को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और शानदार किताब के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी सोच को मास्टर करते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।